इस वीडियो में आए हो तो यकीन मानो आज कुछ खास टेक्निक सीख के जाने वाले हो जो आपको कैलकुलेशन के अंदर बेहद ज़्यादा आपकी मदद करने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे, हम कैलकुलेशन वो टेक्निक सीखेंगे जिससे जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड है वो होने वाली है 5 से 10 गुना फास्ट। तो सारी की सारी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लाई टेक्निक्स जिनकी मदद से हम अपना समय बचाएंगे इन एग्जाम्स में। जो भी बच्चे बैंक, एसएससी, रेलवे और अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर मैथ आता है तो उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, सारी की सारी टेक्निक सीख के जाना है और आपको डेली सीखते रहने के लिए बस यूट्यूब पर सर्च करना है ब्रेन बूस्ट बाय ER विकास सर, आपको मिल जाएगी। राइट, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले एक खुद से वादा करो कि आप यदि कुछ बड़ा करना चाहते हो तो उसकी नींव आप रखने जा रहे हो या रख दी है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखोगे और टेक्निक हमारी अच्छी लगे तो लास्ट में आप क्या करोगे, कमेंट करोगे और वीडियो को आते ही लाइक जरूर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम शुरू करेंगे एडिशन से। किससे शुरू करेंगे? एडिशन। आपके सामने देखो इस तरीके का नंबर आ जाता है और आपको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। अब बहुत सारे बच्चे बेसिक टेक्निकल फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जिसमें क्या करते हैं, वो इस तरीके से नंबर को लिख लेते हैं 304, 296, फिर 512 और फिर जो होता है 1028 फिर इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो बच्चों क्या लगता है ऐसे करके आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे? नथिंग। ऐसा करके आप कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं करने वाले। तो स्मार्ट अप्रोच क्या रहने वाली है? तो स्मार्ट अप्रोच हमारी ये है कि हम क्या करेंगे, पहले इस पूरी सीरीज को देखेंगे, इस सीरीज में क्या खास है। तो हमने देखा इस सीरीज में हमारे पास ये 100 डिजिट वाले नंबर है, ये मेरे पास 1000 डिजिट वाला नंबर है, यानी ये 300, 200, 500 ये सारे के सारे 100 में आते हैं। राइट, और ये हमारे पास 4 डिजिट नंबर यानी 1000 में आता है। तो हम क्या करेंगे, स्मार्ट अप्रोच क्या कहती है, हम पहले सारे के सारे 100 को अलग कर देंगे, 1000 को अलग कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे। राइट, फिर हम क्या करेंगे, जो सिंगल डिजिट हमारे पास बच गए, जो 10th डिजिट हमारे पास बच गए, उनको हम ऐड कर देंगे और दोनों को हमारे दिमाग में ही जोड़ देंगे और हमारा हो जाएगा 16। कैसे करेंगे? देखो पहले हम इन 100 को अलग करेंगे और इनको ऐड करेंगे। राइट, ध्यान रखना बीच में प्लस होना चाहिए, माइनस वाली सीरीज होगी तो कैसे करेंगे वो भी हम आगे सीखने वाले हैं। तो हमने देखा 300 के अंदर 200 जोड़ा 500, 500 के अंदर 500 जोड़ा 1000 और 1000 हमारे पास ये रहा 2000। हमने दिमाग में ही मान लिया कि 2000 हमारे पास हो गए। राइट, अब देखो यदि मैं ये देखो 4 है, ये 96 है, इसको यदि मैं दे देता हूं तो 100 हो गया हमारे पास, यहाँ 100 हो गया। राइट, यहाँ देखो 28 को यदि मैं 12 दे देता हूं तो कितना रहता है, देखो 28 को आप 2 दे दो तो 30 हो गया, 30 को 10 दे दो 40 हो गया, यानी 100 यहाँ था 40 इधर था, क्या हो गया 140। तो 140 इसके अंदर ऐड करोगे तो 2140 आपका आंसर आ गया। अब इसको करने के लिए आप दिमाग के अंदर कितना फास्ट सोचते हो, कितना फास्ट करते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। स्पीड कैसे आएगी? स्पीड आएगी डेली प्रैक्टिस से। ऐसे 5-10 क्वेश्चन आप डेली लिखो अपनी कॉपी के अंदर और उसको मेंटली बिना किसी कॉपी पेन के उसको जोड़ने की कोशिश करो। ऐसा करोगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज होती रहेगी और आपकी जो स्पीड है डेली फास्ट होगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो देखो नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कैसे करते हैं, देखो अब इसमें देखो एक माइनस आ गया। अब इस सीरीज को पूरा देखो, सारे के सारे क्या 100 डिजिट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस वालों को जोड़ेंगे और माइनस वालों को अलग कर देंगे। राइट, प्लस वालों को जोड़ेंगे, माइनस वालों को अलग कर देंगे। तो हमने देखा ये प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, ये माइनस है। राइट, तो हम सबसे पहले प्लस को जोड़ेंगे। हमारी टेक्निक क्या है, सबसे पहले 100 को जोड़ेंगे, 500 और 400 900, 900 और 600 कितना होता है 1500, 1500 और 600 कितना होता है 2200। राइट, हम लिखेंगे 2200 लिख दिया। अब ये 600 देखो पूरा 0 है ना, पूरा 600 है तो 600 इसमें से माइनस भी कर सकते हो। 600 माइनस कैसे करोगे, 200 उड़ा दो और 400 उड़ा दो तो हमारे पास रह गया 1600। राइट, अब 1600 रह गया। अब इसका काम खत्म। अब क्या करेंगे, देखो ये देखो 74 है, 74 है और ये 26 है, यदि इनको मैं ऐड करूं तो 100 हो गया। तो ये हमारे पास 100 हो गया। ये देखो 98 है और ये क्या है 12 है, यानी 98 और 12 कितना हो गया 110 हो गया और 100 हमारे पास ये है तो कितना हो गया 210। तो 210 इसके अंदर ऐड करूंगा तो क्या हो गया 1810 मेरे पास बिना किसी दिक्कत के हो गया और 100% एक्यूरेसी के साथ में। ऐसे करना है बस,
समझ आया कैसे करनी है? आपको वो बेसिक वाला तरीका फॉलो नहीं करना है, आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी करेंगे। कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूँ आपको। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी करेंगे, तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे देखो, ये 600 था आपके पास, राइट, 600। तो आप क्या करो, ये लास्ट वाला डिजिट पकड़ो, लास्ट वाला डिजिट पकड़ो, राइट। तो मैंने देखा यहाँ पे 8, पहले प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, 8 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, तो यहाँ 0 लिखेंगे, 2 कैरी रखेंगे दिमाग में, फिर 9, 9 और 2 कैरी हो गया 11, 11 और 1 हो गया 12, 12 और 7 हो गया 19, 19, 19 और 2 हो गया 21, 21 का 1 लिखेंगे, फिर 2 कैरी दिमाग में रखेंगे, फिर 7 और 2 कैरी कितना 9, और 9 और 6 हो गया 15, 15 और 4 हो गया 19, 19 और 5 कितना हो गया 24, तो फिर रखेंगे 24। अब इसमें से 600 माइनस करेंगे, तो बेटा कितना दिमाग खर्च होता है ना दिमाग खर्च। तो क्या करोगे, ऐसे नहीं करना है। कैसे करोगे, बस 100 डिजिट को ऐड करोगे, लास्ट वाले दोनों डिजिट को फिर ऐड करोगे, जो माइनस है उसको पहले ही माइनस कर दोगे या बाद में माइनस कर दोगे, आपका हो जाएगा बिल्कुल इजी। तो इस तरीके से एडिशन करना है, इस तरीके से नहीं करना है। एक एक डिजिट को जोड़ोगे फिर लिखोगे, जोड़ोगे लिखोगे। इससे अच्छा तो आप बेसिक से कर लेना, जो हम बचपन में करते थे, राइट, ऐसे कर लेना तो भी फास्ट हो जाएगा। तो ऐसे यदि करोगे, कैरी लोगे, दिमाग में याद रखोगे, तो इसमें आपकी गलती होने के चांस हो जाते हैं ज़्यादा और नंबर हो जाते हैं माइनस में। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब इस नंबर को कैसे करोगे, देखो इसमें ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है। अब कैसे करोगे बेटा, पहले माइनस वालों को अलग कर लो। देखो माइनस वालों को ऐड करो अलग, ये कितना हो गया, 100 डिजिट को पकड़ेंगे, 300 और 200 500, और हमने देखा 55 और 45 100 होता है, 55 और 45 100 हो गया, यानी 500 और एक 600 हो गया, यानी माइनस में 600 माइनस करना है हमें, राइट। तो अब इनका काम हो गया खत्म, इसको करो माइनस दिमाग में ही। अब देखो ये 520 हो गया, ये हमारे पास कितना हो गया 520। अब इस 520 में 725 और हमें इनको ऐड करना है दिमाग में। देखो हम 100 डिजिट को पकड़ेंगे, 7 और 5 कितने हो गए 12, और 12 और 8 कितने हो गए 20, यानी ये 2000 हो गया। कितना हो गया 2000 हो गया हमारे पास। 2000 में 600 से पहले ही माइनस कर दो, कितना रह गया 1400, राइट, 1400 रह गया। अब 100 डिजिट को ऐड करेंगे कौन कौन से, बस प्लस वाले, राइट। ये 20 है, 25 है, 45 और 45 और ये 60 है, कितने हो गए 105। तो 105 क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 1505, राइट आंसर। बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के हमने ऐड कर दिया। कितने बच्चे मानते हो ये टेक्निक बेस्ट है, आज तक की सबसे बेस्ट है एडिशन करने की? कितने बच्चे ऐसे करते हैं कमेंट में बताओ, और कितने बच्चे बेसिक वाला तरीका फॉलो करते हैं, या कितने बच्चे एक एक डिजिट को अलग अलग करके जोड़ते हैं, सारे के सारे मेरे को कमेंट करके बता दो। ये है ब्रेन बूस्ट, और आप देख रहे हो ब्रेन बूस्ट बाय विकास सर। तो डेली वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो का ये जो टेक्निक अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट में क्या है कि हम करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब देखो माइनस, एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो हो गया, यानी जोड़ना घटाना हमने सीख लिया। अब करेंगे हम मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने का बहुत सारा तरीके हैं। मल्टीप्लाई ऐसे भी लिखा जाता है, PLY भी लिखा जाता है मल्टीप्लाई, तो ध्यान मत देना इसमें। मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आपको दे दिया जाता है कि आप करो 43 को 47 से गुना, आप करो 48 को 42 से गुना। तो ये टेक्निक क्या कहती है, यह टेक्निक हमें ये कहती है बेटा, जब हमारा जो ये नंबर है आगे वाले जो डिजिट है वो यदि सेम हो, और जो सेकंड डिजिट है इनका एडिशन 10 हो रहा हो, ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाला जो डिजिट है वो सेम हो, और सेकंड वाला जो डिजिट है दोनों का ये 2 नंबर डिजिट है, 2 नंबर मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करें, फर्स्ट वाला सेम हो और सेकंड वालों का यदि एडिशन 10 हो तो क्या करेंगे, हम इन दोनों का, सेकंड वालों का आपस में गुना कर देंगे 7 या 21, और इसके अंदर +1 करके दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, इसका जस्ट आगे वाला नंबर यानी +1 करेंगे, 5 हो गया। अब इन दोनों का गुना कर देंगे, 5 चौका 20, तो 20 आगे लिख देंगे, तो ये हमारा हो गया आंसर। सेम ये नंबर फर्स्ट वाला सेम हो, सेकंड वाले नंबर का एडिशन 10 हो, तो सेकंड वालों का गुना करेंगे आपस में, 8 दूनी 16, और इसका जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर एक ऐड करने के बाद में कितना हो गया 5, 5 को 4 से गुना कर देंगे, 5 चौका 20, तो ये हमारे पास हो गया। समझ रहे हो, इतना आसान है। टेक्निक समझ में आई? हमने क्या किया, 43 × 47 करना था। टेक्निक ये कहती है जब ऐसे नंबर आपको एग्जाम में दिखाई दे जिनका फर्स्ट नंबर हो सेम और लास्ट के दोनों डिजिट का जो सम हो
वो हो 10, तो आप क्या करोगे, जो सेकंड वाले जो दोनों नंबर है उनका एडिशन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट करोगे, तो हो गया 7 या 21। और जो आगे वाले नंबर है 4 और 4, इसका जस्ट आगे वाला नंबर 4 का आगे वाला नंबर 5 होता है, 5 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 5 का 20, 20 आगे लिख दोगे, ये हो गया आपका आंसर। सेम ऐसे ही इस टेक्निक पे अंदर काम आता है। आई होप ये ट्रिक्स कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चों को पता है, मेरे को कमेंट करके बताना। नेक्स्ट हमारा क्या है, 5 मल्टीप्लाई, 5 से गुना। किसी भी नंबर को 5 से गुना करना होता है तो कैसे करते हो, जैसे कि मैं करता हूँ 24 इंटू 5, राइट, मैं करता हूँ 30 इंटू 5, मैं करता हूँ 48 इंटू 5, राइट, मैं करता हूँ 216 इंटू 5, मैं करता हूँ 450 इंटू 5, मैं करता हूँ 1480 इंटू 5, और कितना भी नंबर हो तो कैसे करो, जस्ट सेकंड लगता है इसमें। 5 से गुना करना है तो जस्ट इस पहले वाले नंबर का आधा करके जीरो लगा देना है, तो आधा किया और एक जीरो लगा दिया, आधा किया जस्ट एक जीरो लगा दिया, आधा किया जीरो लगा दिया, 48 ना, यानी 24 जीरो, जस्ट आधा किया कितना हो गया 108, जीरो लगा दिए, जस्ट आधा किया 225 जीरो, जस्ट आधा किया 740 जीरो, बस इतना टाइम लगता है। मुझे बताओ अप्रोक्सीमेट मेरे को कितना टाइम लगता होगा, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमने क्या किया, जस्ट 5 से गुना करना है तो उस नंबर का जस्ट आधा करना है और एक जीरो लगा देनी है, जस्ट आधा करना और जीरो लगा देनी। अब 5 से डिवाइड करें तो कैसे होगा वो भी सीख लो। यदि 5 से डिवाइड करना हो तो कैसे करोगे, जैसे मेरे को 20 के अंदर 5 का डिवाइड करना है तो कितना आता है, मेरे को एक बात बताओ, कितना आता है, 4 आता है ना, 4 आता है। अब यदि मेरे को इसका 5 का डिवाइड करना है, एग्जाम में ऐसे दिख जाए तो आप कैसे करोगे, आपको ये वाला तरीका फॉलो नहीं करना। आप क्या करोगे, इस नंबर का जस्ट आधा करोगे, इस नंबर का आधा नहीं, आधा किस में करते थे, मल्टीप्लाई में। अब क्या करना है, दुगना करना है, इस नंबर का दुगना करना है और एक पॉइंट लगा दोगे, दुगना करोगे तो 40 और एक पॉइंट लगाओगे एक छोड़ के, तो देखो 4.0 यानी 4 ही होता है, तो 4 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार यदि 40 को 5 से करना है, गुना करोगे तो क्या करोगे, गुना तो करते हो तो आधा करके एक जीरो लगा देते हो। यदि आपको करना है भाग करना है तो कैसे करो, इस नंबर का दुगना करोगे यानी 80 हो गया और एक पॉइंट लगा दोगे यानी 8 आंसर आ गया। कितना आ गया, 8 आंसर। समझ आया मल्टीप्लाई की। अब कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो उसका आप कर सकते हो। कैसे करोगे, जैसे मेरे पास आ गया यहाँ पे 416, इसको मैंने डिवाइड करना है 5 से, कैसे करोगे, इसका जस्ट दुगना करके एक पॉइंट लगा दोगे। दुगना कितना होगा, 416 का दुगना कितना होगा, 832 ना, 832 और एक पॉइंट लगा दोगे तो ये आ गया 83.2, 83.2। अब देखो 828 ले लो, भाग देना है 5 का, कैसे करोगे, इसका जस्ट दुगना करोगे, दुगना कर सकते हो, 8 का दुगना 1600, 28 का दुगना 56, यानी ये हो गया 1656। अब क्या करना है, एक पॉइंट लगा देना है एक छोड़ के, तो 165.6। समझ आया दोनों टेक्निक, मल्टीप्लाई और डिवाइड की दोनों टेक्निक 5 की। अब नंबर की बारी आती है 25 की। 25 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 25 का डिवाइड सीखेंगे। बेटा 25 को किसी भी नंबर से आपको क्या करना होता है, किसी भी नंबर से यदि आपको गुना करना होता है, राइट, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, जस्ट बेटा सिंपल टेक्निक है इसकी। करना क्या है, इस नंबर का 25 का 4 गुना करना है और इसमें 4 का डिवाइड करना है। इसका 4 गुना क्यों करते हैं, इसके पीछे की वजह ये है बेटा, 25 को यदि 4 से गुना करते हो तो 2 जीरो मिलता है, 2 जीरो मतलब 100 मिलता है, समझ आई। और 25 को यदि 8 से भी गुना करते हो तो हमें 200 मिलता है, 25 8 200 मिलता है। तो हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ 2 जीरो चाहिए, 2 जीरो चाहिए, क्योंकि इस 8 से गुना करोगे तो फिर आपको इसके 4 का भाग देने के बाद में 2 से गुना करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, जस्ट क्या करेंगे, इसका 4 गुना करेंगे और इसमें 4 का भाग देंगे। अब इसमें 4 का भाग दिया तो क्या हो गया, यहाँ से 4 से गुना किया, 4 गुना किया तो 2 जीरो मिल गया हमें, राइट, यानी 120। अब इसमें 4 का भाग दिया तो 30 मिल गया, तो मेरे पास आंसर क्या गया 30 और पीछे 2 जीरो लगा दो, ये वाले 3000। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसका 4 गुना किया जस्ट 2 जीरो मिल गया यानी 100, और इसमें 4 का भाग दूंगा तो कितना हो गया 3 और 15, 315। तो क्या लगाओगे 2 जीरो, 315 के पीछे 2 जीरो, तो ये हो गया हमारा 25 से मल्टीप्लाई करने का तरीका। 25 से मल्टीप्लाई करने का तरीका हो गया, समझ रहे हो। अब इसका डिवाइड करना है तो कैसे करोगे बताओ, डिवाइड करना है तो कैसे करोगे, चलो आगे करते हैं डिवाइड। जैसे 100 में आप 25 का डिवाइड करते हो तो क्या करते हो, 100 में 25 का डिवाइड करते हो तो कैसे करते हो, यही ना 25 चौका 100 होता है,
25 चौका 100 होता है, यही ना। तो अब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, ऊपर वाले नंबर है ना उसके अंदर 4 का डिवाइड करोगे और नीचे वाले नंबर को क्या करोगे, 4 गुना करोगे, नीचे वाले नंबर को 4 गुना करोगे, बस यही है। जस्ट या आप ऐसे कर सकते हो, जब आपके पास 25 आता है नीचे, तो ऊपर वाले नंबर में 4 का सिर्फ और सिर्फ भाग दे दो, यानी इस 25 का इसमें भाग देना है, तो क्या करोगे, समझ रहे हो, 4 आता है ना, देखो 100 डिवाइड बाई 25, इस टेक्निक को ध्यान से समझो। हम जब इसमें डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 आता है, क्यों आता है, क्यों आता है बताओ। हमने क्या किया, 25 में डिवाइड करने का 100 के अंदर 4 आया, तो 100 का हमने क्या किया, अब देखो 100 में 100 का मतलब क्या होता है, 25 का मतलब क्या होता है, 25 का मतलब है 1/4, क्या होता है 1/4, यही होता है ना। यानी ऊपर जो भी नंबर हो ना उसमें 4 का डिवाइड कर देना है, बस 4 का क्या कर देना है, भाग कर देना है, यानी उसका चौथा भाग लिख देना है, उसका चौथा भाग लिख देना है, बस हो जाएगा आंसर हमारे पास। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे वाली टेक्निक सीखते हैं। आगे वाली टेक्निक है 79 की। 79 का किसी भी नंबर के साथ यदि मल्टीप्लाई हो, मैं कर देता हूँ 79 इंटू में 12, कैसे करोगे, 79 इंटू 12 कैसे करोगे बेटा, ये 79 क्या है, 80 माइनस 1 है, क्या है ये 80 माइनस 1, समझ रहे हो, 79 क्या है 80 माइनस 1। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं 80 को 12 से गुना करूँगा और उसमें से मैं क्या कर दूंगा 12 माइनस कर दूंगा, बस यही करना है एक लाइन के अंदर। अब इससे 12 से गुना करना आसान है ना, क्योंकि एक जीरो आ गया, तो 12 8 कितना होता है, 12 8 96 ना, 96 और एक जीरो लगा दिया। अब इसमें से 12 कम करना है तो कितना रह गया, अब 60 में से 12 कम करूंगा तो 48 रह गया ना, तो 948 मेरे पास आंसर आ गया। इतना आसान है, ये दिमाग में हो जाएगा बिल्कुल, 79 इंटू 12। अब बच्चे इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, सेकंड क्या है इसका ये है 70 प्लस 9 कर सकते हो आप, और इसको आप 12 से गुना कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले 70 से फिर इससे, समझे। तो यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा 2 सेकेंड, और इसमें माइनस करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको ये 12 60 में से माइनस करना है, तो 48 रह जाएगा और 900 सेम ही रहेगा। तो ऐसे करके आप 79 को किसी भी नंबर से गुना कर सकते हो, किसी भी नंबर से गुना कर सकते हो। ये थी आज की बेहतरीन टेक्निक, 79 से करना हो। तो इसी प्रकार यदि 69 से करना हो तो कैसे करोगे। ये 69 79 नंबर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम अब अप्रोप्रिएट होते हैं, ज़्यादातर यूज होते हैं, जो बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं। इसको यदि मैं 22 से गुना करना है तो कैसे करोगे, इसको आप लिख लो 60 प्लस 9 इंटू 22, ऐसे कर लो। या आप क्या करो, 79 क्या बेटा 70 माइनस 1 है, 70 माइनस 1 है, 70 माइनस 1 है ना, 79 ही होता है। तो आप क्या करो 70 माइनस 1 और गुना में 22 कर दो, तो क्या हो जाएगा, दिमाग में ही करना है, वही हो जाएगा ना। पहले 70 को 22 से गुना करो और फिर 22 माइनस कर लो। अब 70 को 22 से गुना करना आसान है ना बेटा, कैसे करोगे, 22 आता है कितना होता है, 22 आता है 154 होता है, जीरो, और इसमें से 22 कम करूंगा तो 30 कम करके 8 वापस कर दूंगा, तो कितना हो गया 1518, कितना हो गया 1518 मेरे पास आंसर आ गया। अब 22 को 70 से गुना कैसे किया, 22 का तो टेबल ही नहीं आता, तो सिंपल बात है, तो इसके लिए 22 का गुना कैसे किया। अब 22 क्या होता है बेटा 11 गुना 2 होता है, और 11 की टेक्निक आपको आनी चाहिए, समझ रहे हो, 11 की टेक्निक आनी चाहिए। इसका मैंने क्या किया, इसको जस्ट 11 से गुना किया 70 को, और फिर उसका 2 गुना कर दिया, तो 11 की टेक्निक सीखनी पड़ेगी। 11 की टेक्निक क्या है, देखो किसी भी नंबर को यदि 11 से गुना करना हो तो कैसे करोगे, जैसे कि 22 को 11 से गुना करना है, और 45 को 11 से गुना करना है, 243 को 11 से गुना करना है, या कोई भी नंबर ले लो रैंडम नंबर, राइट। 715 को यदि 11 से गुना करना है तो कैसे करोगे, यह ट्रिक आपके लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। तो 11 से गुना करना सिंपल है ना, इन दोनों नंबर को यदि 2 डिजिट है तो इसको अलग लिखो, दोनों को अलग अलग लिख लिया, इन दोनों का एडिशन बीच में डाल दो, 2 और 2 4, 4 बीच में, ये हो गया जस्ट। अब क्या करें, इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, 4 इधर 5 इधर, इन दोनों का एडिशन बीच में डाल देंगे, 5 और 4 कितना होता है 9, राइट। इन तीनों को, अब इनका कैसे करेंगे, सिंपल है बेटा, इनको अलग अलग लिखेंगे, यानी 2 इधर लिख दिया 3 इधर लिख दिया। अब बीच में क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन डालेंगे, 4 और 3 कितना होता है 7, फिर 4 2 कितना होता है 6, ये होगा आंसर। अब इसको कैसे करेंगे, वो सेम है बेटा, 7
और 5 को अलग अलग लिखेंगे, 7 5 अलग अलग लिख दिया। अब इन दोनों के एडिशन को बीच में डाल देंगे, 7 5 और 1 कितना होता है 6, और 1 और 7 कितना होता है 8। तो ये हमारे पास हो गया। 11 की टेक्निक आई थिंक समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों को नहीं आई एक बार रिपीट और कर लेना आप इसको, राइट। अब क्या करोगे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ऐसे नंबर जो कि हमारे क्या हो, प्राइम नंबर हो, जैसे 23। अब 23 को किसी भी नंबर से गुना करना हो तो कैसे करोगे, 23 को किसी भी नंबर से गुना करना हो तो कैसे करोगे, सिंपल बात है। ये 23 होता है क्या, 23 होता क्या है, ये 20 + 3 ही तो होता है, 20 + 3 × 11। तो अब इस नंबर को सिंपल है करना। देखो 20 को 11 से गुना, 11 वाली ट्रिक आपको पता है, 11 वाली ट्रिक क्या कहती है, दोनों नंबर को अलग अलग करो, दोनों का एडिशन बीच में डाल दो, तो कितना हो गया 220। अब 11 को 3 से गुना करोगे तो 33, दिमाग में जोड़ दो कितना हो गया 253, कितना हो गया 253। अब ये कैसे करोगे 18, अब लेकिन यहाँ तो 18 आ गया, तो कैसे करोगे, जरूरी नहीं है ये 18 आ जाए, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर भी आ सकता है, तो कैसे करोगे, सिंपल है 23 से गुना करना है। तो ये 20 + 3 है मेरे पास, राइट, इसको मुझे 18 से गुना करना है, तो मुझे पता है 20 को तो मैं आराम से गुना कर सकता हूँ ना, क्योंकि इसमें 0 आ जाती है। तो 18 दूना कितना होता है 36 होता है, तो ये 360 हो गया, प्लस में 18 को 3 से गुना करो, 18 3 कितना होता है 54। अब इसको दोनों को ऐड कर सकते हो आराम से, देखो 60 को 40 दे दो 100 हो गया, यानी 400। जब इसमें से 40 निकाला 14 रह गया, तो 414 आंसर आ गया, 414 आंसर आ गया। अब ऐसा नहीं है 23 को आप बड़े नंबर से गुना करोगे, तो 23 को यदि मैं गुना करता हूँ जैसे कि 115 से गुना करता हूँ, अब क्या करोगे, देखो 20 + 3, अब इसको गुना करना है 115 से, राइट। तो 115 से गुना करना है, देखो 115 को 20 से गुना करना है, 115 का दुगुना करके 0 लगाएंगे, 115 का दुगुना कितना होता है 230 ना, तो लगा दिया 230, और एक 0 भी लगानी पड़ेगी ये। अब देखो अब इसमें कितना ऐड करना है, 115 का 3 गुना, 115 का 3 गुना कितना होता है 345 होता है ना, तो 345 जैसे इसमें जोड़ना है, 345 ऐड करोगे, देखो 23 और 300 कितना होता है, 2300 और 300 जोड़ोगे कितना हो गया 2645, तो जस्ट कितना आ गया 2645, समझ रहे हो। अब 23 को किसी भी नंबर से कर सकते हो आप, बिल्कुल आसान होता है। अब 23 की जगह अब 26 आ जाए तो कैसे करोगे, 23 की जगह यदि 26 आ जाए तो कैसे करोगे, 26 × में 115, तो कैसे करोगे, वो भी है 20 + 6 है ना ये, तो 20 + 6 कैसे है, एक बार 115 को 20 से गुना कर दो, प्लस में एक बार 115 को 6 से गुना कर दो दिमाग में ही। तो अब 115 को दुगना करना है बस, वो तो हमें पता ही है, कितना आ गया 330 ना, 15 दूना 30, और यहाँ पे आ गया 200, यानी 230 हो गया, 230 और एक 0 लगा दिया 2300, और इसमें कितना जोड़ना है, अब 115 का दुगना कर दो, क्या करोगे, ये 6 है ना, इसको 2 × 3 दिमाग में मानो, 115 का दुगना कर दो, कितना होता है, अभी किया ना 115 का दुगना 230, 230 का 3 गुना कर दो, कितना होता है 23 × 69, कितना हो गया 23 × 69 690, कितना हो गया 690, 690 हो गया क्या, बताओ 690, समझ रहे हो ना कैसे किया। 115 का दुगना, क्योंकि 2 × 3 6 होता है ना, हमें 6 से गुना करना है, तो 115 का दुगना कर दिया मैंने, कितना हो गया 230, 230 का 3 गुना कितना हो गया 23 का पाड़ा आता है ना, टेबल आता है 23 × 69 होता है 690, तो 690 इसमें जोड़ दिया, 23 और 600 कितना हो गया, 23 और 600 2990, कितना हो गया 2990। इस तरीके से कर सकते हो आप। अब ये जरा सारी की सारी कैलकुलेशन है ना बेटा, कॉपी पेन में नहीं करोगे, सारी की सारी दिमाग में करोगे, सारी की सारी किस में करोगे, दिमाग में, माइंड का यूज करोगे, तभी हमारा ये ब्रेन बूस्ट का जो हमने टारगेट लिया है वो क्या हो जाएगा, सक्सेस होगा। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी पेन के अंदर, और आप बचपन से क्या कर रहे हो, कॉपी पेन ही तो कर रहे हो, कॉपी एंड पेस्ट वही तो कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, पेन, कॉपी पेन के बिना आपसे होगा ही नहीं। तो आपने दिमाग की साइकोलॉजी कैसे बना दी है, साइकोलॉजी बना दी है बिल्कुल एकदम कॉपी पेन वाली। अब इस साइकोलॉजी को चेंज करना है तो हर नंबर को आप कोशिश करो, पहले कोशिश करो दिमाग से सॉर्ट आउट करने की। यदि आपने दिमाग की सारी हदें पार कर ली फिर भी नहीं होता है ना, तो आप क्या करो, फिर आप थोड़ा सा पेन यूज करो, थोड़ा सा पेन यूज करना है, बिल्कुल 10% पेन यूज करना है। ऐसा नहीं है भाई सारा का सारा क्वेश्चन 90% क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आपने सारा का सारा पेन से कर लिया, 10% दिमाग यूज कर लिया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 90% पेन यूज करते हैं, 10% दिमाग यूज करते हैं। आपको क्या करना है 10% पेन यूज करना है, 90% क्या करना है दिमाग यूज करना है, 90% माइंड यूज करना है। ऐसा करोगे तो आपके दिमाग की जो साइकोलॉजी अब तक आपने बना के रखी है सारी की सारी क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। यदि चेंज होगी तो समझो आपकी स्पीड भी चेंज होगी।
ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे ऐसे ही धमाकेदार वीडियो। तो कमेंट में जरूर बता देना भैया वीडियो कैसा लगा और हमारी टेक्निक कैसी लगी आपको। जय हिंद।